हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। आज हम लेसन नंबर 5 का आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मंत्री ने राजमहल में लौटकर राजा को यह बात बताई तो राजा अचरज में पड़ गए। उन्होंने सवाई महात्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। अगले दिन राजा महात्मा जी की कुटिया पर पहुँचे। ठीक है, तो कहानी में आगे ये होते हैं कि राजा ने कल मंत्री को भेजा था इससे मिलने के लिए महात्मा से। तो मंत्री लौट के आते हैं और राजमहल में लौट कर आने के बाद राजा को जब ये बात बताते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, अचरज हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अब इसके बाद राजा खुद जाने का निर्णय करता है। अगले दिन राजा महात्मा जी के कुटिया पर पहुंचे। ठीक है, उन्होंने महात्मा जी के चरण स्पर्श करके निवेदन किया, महात्मन, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सर्दी में आपकी रात कैसे गुजरती है। ठीक है, तो राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी रात, सर्दियों में आपकी रात कैसे गुजरती है। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रात कुछ कुछ आप जैसे ही गुजरती है, पर दिन आपसे अच्छा कटता है। तो क्या हुआ, जैसे कि कल मंत्री को जवाब दिया था, ऐसे ही राजा को ही भी ये महात्मा कहते हैं कि मेरे रात कुछ आप जैसे कटते हैं, लेकिन दिन आपसे अच्छा कटती है। राजा ने फिर पूछा, मैं आपके इस रहस्यपूर्ण उत्तर को समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके इसे स्पष्ट करके बताइए। तो राजा कहते कि जो आपने जवाब दिया है वो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रहस्यपूर्वक है। ठीक है, और मेहरबानी करके आप क्या कीजिए, इसको स्पष्ट करके बताइए। ठीक है, इसको खोल के बताइए, आप बताना क्या चाह रहा है। महात्मा जी ने कहा, जब रात में मैं और आप गहन निद्रा में होती है तो वह रात आप जैसे ही बीतती है, क्योंकि निद्रा देवी की गोद में सोए हुए हर मानव की स्थिति एक समान होती है। तो महात्मा कहते हैं कि रात को हम दोनों सोते हैं। ठीक है, हम दोनों निद्रा की अवस्था में होते हैं, हम दोनों सोते हैं। नींद आप भी रात को सोते हो, मैं भी सोता हूँ, और हम दोनों निद्रा देवी की किस चीज़ में होते हैं, गोद में सोए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सम्मान है, एक स्थिति एक सम्मान होती है। जब मैं और आप गहूत अवस्था में होती है, तब आप अपने बुरे भले कामों के विचारों में उलझे और व्यस्त रहते हैं। हाँ, मैं उस समय भी परम पिता परमात्मा का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। तो महात्मा कहते हैं कि हाँ, दिन में क्या होता है, दिन में जैसे हम जागते हुए होते हैं। ठीक है, तो महात्मा कहते हैं कि मैं उस वक़्त भी भगवान का क्या करता हूँ, श्रद्धापूर्वक उसका पूजा करता हूँ। और आप क्या करते हैं, आप अपने दिन के अच्छे कामों और बुरे कामों में उलझे हुए होते हैं, लेकिन मैं एक अच्छे काम में, भगवान के पूजा करने में ही पूरा दिन मेरा चला जाता है, गुजर जाता है। इसी कारण मैंने कहा कि रात आप जैसे गुजरती है, पर दिन आपसे अच्छा गुजरता है। तो राजा कहते हैं कि ये ऋषि कहते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रात क्या होता है, रात आप जैसा ही गुजरता है, लेकिन दिन आपसे अच्छा गुजरती है।
यह सुनकर राजा उसके रक्षा नतमस्तक हो गए। उन्होंने महात्मा जी को वचन दिया कि आपने व्यस्त कामों के बीच भी वे ईश्वर को याद करना नहीं भूलेंगे और प्रभु इच्छा के अनुसार ही आचरण करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद राजा को रियलाइज होता है। फिर राजा क्या करते हैं, वो राजा से ये जो महात्मा जी को वचन देते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मैं अपने वो राजा का एक बिजी शेड्यूल रहता होगा, वो कहते हैं कि वचन दिए कि व्यस्त कामों के बीच भी वो क्या करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। ठीक है, ईश्वर को नहीं भूलेंगे। राजा ने अपना वचन निभाया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका राज खुशहाल हो गया। तो राजा को क्या हुआ, राजा ने अपना वचन निभाया, जैसे कि उन्होंने वादा किया था महात्मा जी के साथ। ठीक है, वो अपने जो दिन का बिजी शेड्यूल था, दिन में भी वो ईश्वर को याद करेंगे। ठीक है, हर जगह। तो इसका फल ये हुआ कि राजा का जो राज्य था वो खुशहाल हो गया। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है बच्चों, दिन में जब हम बिजी रहते हैं उस वक़्त खुदा को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है। ठीक है, हर काम में भगवान को हमको याद करना है। ठीक है, और रात को सोते समय तो सभी एक साथ, जैसे महात्मा जी ने कहा कि सभी एक साथ एक से ही होते हैं। ठीक है, तो दिन को क्या करते हैं, दिन में हमें अपना खुदा को दिन को भी क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये एक मौखिक कहानी था, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। इसको रीडिंग कीजिएगा। आपका होमवर्क है कि रीडिंग करना है, मौखिक कहानी को आपको रीडिंग करना है, तो आपका रीडिंग सुधर जाएगा। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।